देखिए बलराम जी, सबसे पहले तो ये है हर इंसान अपने जीवन संघर्ष करना चाहिए। आज जो बीमारियां यूथ में जब सबसे ज्यादा हो रही है, जो आपने पूछा है उसका सवाल का जवाब यही है कि भाई यूथ जो है आजकल फिजिकल एक्टिविटी तो बंद हुई हुई है, कोई चीज इनको शुद्ध भी नहीं मिली। कहने का मतलब है कि आज जो है कोलेस्ट्रॉल जो सबसे बड़ा हार्ट अटैक का जो सबसे बड़ा कारण है वो आपका कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल किससे बन रहा है? ये जो हम लोग ड्रिंक्स लोग ले रहे हैं। जो शुगर के पेशेंट होते हैं वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उनके परिवार वाले उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसके बारे में लोगों को बता। नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम राय और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव पांडे, न्यू गोरखपुर मेडिसिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। सर, सबसे पहले संक्षिप्त में अपने बारे में ऑडियंस को बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव पांडे है। मैं एमडी मेडिसिन हूँ और न्यू गोरखपुर मेडिसिटी हॉस्पिटल का मैं डायरेक्टर भी हूँ, जो कि तारामंडल गोरखपुर में स्थित है। आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ही मजबूत है, आर्थिक रूप से भी और इसके अलावा समाज में और जमींदारी में भी आपके पिताजी ने बहुत सारा नाम रोशन किया है। चुनाव भी लड़ चुके हैं विधानसभा का। आप चाहते तो बिजनेस कर सकते थे, अपने लाइफ को लग्जरियस तरीके से जी सकते थे, आपके पिता ने इतना किया था, लेकिन फिर भी आपने डॉक्टर बनना क्यों चुना? आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? इसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं। देखिए बलराम जी, सबसे पहले तो ये है हर इंसान अपने जीवन संघर्ष करना चाहिए। और इंसान को, ठीक है, आपको बड़ा नाम आपके परिवार से मिल सकता है, लेकिन आपकी जो पहचान होती है वो आपके कर्मों से। तो मेरा मानना यह है कि इंसान चाहे बड़े कुल में पैदा हो जाए, ठीक है, वो आप बड़े कुल में पैदा हो उसके लिए आप भगवान का शुक्रगुजार रहे, लेकिन अपने हिस्से में अगर आपने अपना नाम आपको बनाना है तो आपको अपने हिस्से का संघर्ष करना। प्रेरणा कहाँ से मिली आपको डॉक्टर बनने? देखिए, शुरू से हम लोग देखते रहे हैं कि मतलब गांव से मैं, चूंकि देखिए मैं भले जो चीजें नहीं है, जमींदारी परिवार हम लोग का रहा है, ये बात सत्य है, लेकिन हम लोग शुरुआती दौर में अपने ग्रामीण क्षेत्रों से, परिवेश से पढ़े और गांव से जुड़े हुए हैं। गांव में मैंने लोगों को देखा, मेरे गांव में गरीब लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं, तब तो आयुष्मान की सुविधा होती, वो आयुष्मान हो गया है, दौरान आयुष्मान की सुविधाएं नहीं। क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, मेडिकल फैसिलिटीज उस लेवल की नहीं थी। तो मेरी सोच उसी दौरान ये रही कि मतलब मैं ऐसा कुछ करूं ताकि मैं अपने लोगों की कुछ कर सकूं। आज भी हम लोग के यहाँ तमाम मरीज आते हैं जो अफोर्डिंग नहीं है। सबका आयुष्मान कार्ड तो सरकार ने अपनी जन कल्याण योजनाएं की हैं जिससे कि लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन अभी भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है। वो बेचारे इलाज के अभाव में होते हैं। तो जो मेरे बस में होता है, जितनी मैं उनकी सहयोग कर सकूं, आज मैं इतना सक्षम हूं तो मैं लोगों का प्रयास करता हूं जो भी छूट उन लोगों का कर सकूं, जो उन लोगों का प्रयास करता हूं कम से कम दर पर इलाज कर सकूं। भाई 100% तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो हम लोग के हाथ में है, जितना हम लोग कर सकते, प्रयास हम लोग। आज के समय में देखने को मिलता है कि 30 साल की उम्र में ही लड़कों को शुगर, बीपी हो जा रही है। इसके मुख्य कारण क्या है? शुगर की अगर हम बात करें तो नो डाउट शुगर एक बहुत गंभीर बीमारी के रूप में आज के जो सिनेरियो में है वो उभर के एक आया हुआ है। क्योंकि क्या है, अब हमारी जो लाइफस्टाइल है बड़ी अव्यवस्थित हो गई है, ठीक है, खान पान भी शुद्ध चीजें अब नहीं मिल रही। पहले गांव में लोग रहते थे, मेहनत करते थे, मेहनत भी अब यूथ नहीं कर रहा है, सबसे बड़ी बात ये बड़ा एक प्रमुख कारण है। आज जो बीमारियां यूथ में जब सबसे ज्यादा हो रही है, जो आपने पूछा है उसका सवाल का जवाब यही है कि भाई यूथ जो है आजकल फिजिकल एक्टिविटी तो बंद हुई हुई है, कोई चीज इनको शुद्ध भी नहीं मिल रही। अनहेल्दी फूड है। बियर का बहुत प्रचलन चला है, युवाओं में क्रेज है। तो क्या इसका भी शुगर, बीपी से कोई देखिए नाता है कि नहीं? थोड़ा क्लियर कर दीजिए। देखिए, जो आज का यूथ है, नो डाउट कि अब वो क्या कर रहा है कि आप कहीं भी किसी भी चौराहे पे आप चले जाइए, मैं यही की बात, अब जैसे हम यहाँ तारामंडल में, हम यहाँ से नौका विहार आप जाइए, देखिए वहां पे तमाम यूथ आपको मिल जाएंगे सिगरेट पीते हुए और तमाम चीजें इस तरीके की। तो कहने का मतलब है कि आज जो है कोलेस्ट्रॉल जो सबसे बड़ा हार्ट अटैक का जो सबसे बड़ा कारण है वो आपका कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल किससे बन रहा है? ये जो हम लोग ड्रिंक्स लोग ले रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है इसको। तो मेरा आज की जो युवा पीढ़ी है उनसे मेन अनुरोध यही है कि भाई आपके परिवार की बहुत उम्मीदें हैं, ठीक है, आपका जो परिवार है वो आपसे बहुत उम्मीदें कर रहा है, तो और आप अपने परिवार के लिए बड़े अनमोल हैं। तो इन चीजों में इन्वॉल्व होके अपने परिवार की जो सामाजिक छवि है वो तो खराब होगी, आपका हेल्थ भी प्रभावित होगा इससे। इन चीजों से मैं आज की युवा पीढ़ी से यही बोलना चाहूंगा कि इन चीजों से परहेज करें, अपने आप को हेल्दी चीजों में, एक्टिविटी में लगाएं, कुछ प्रोग्रेसिव करें, अच्छा करें, ताकि आप समाज का और देश का नाम रोशन कर सकें। इसी के हॉस्पिटल में
कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है और किन किन समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप से किया जाता है? न्यू गोरखपुर मेडिसिटी हॉस्पिटल के नाम से है, जो कि तारामंडल में स्थित है। मैं खुद एक एमडी मेडिसिन डॉक्टर हूँ। पूर्व में मैंने मेदांता और गुड़गांव जो है वहां पे अपनी सेवाएं दी हैं। एम्स दिल्ली में सेवाएं दी हैं। दिल्ली सरकार में न्यू जीटीबी हॉस्पिटल है, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल जिसको कहते हैं, जो दिल्ली सरकार का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एलएनजेपी के बाद। वहां मैंने अपनी 3 साल सुविधाएं दी हैं सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उसके बाद मैं 2020 में मेदांता के बाद मैं गोरखपुर आया। तब से यहाँ पे हॉस्पिटल में, अपने हॉस्पिटल में हम लोग की सारी सुविधाएं हैं, जिसमें जनरल सर्जरीज की सारी सर्जरीज होती हैं, गायनी की सर्जरीज होती हैं, आपका अपेंडिक्स हो गया और आपका गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया, और तमाम चीजों की कोई भी सर्जरी वो हमारे यहाँ होती है। उसके अलावा आयुष्मान भारत से भी हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हैं, जिसमें कि मेडिसिन में हम लोग वेंटिलेटर हम लोग के हॉस्पिटल में है, आईसीयू हम लोग के यहाँ, तो सारे गंभीर मरीज भी हमारे यहाँ दिया गया। क्योंकि मैं क्रिटिकल केयर फिजिशियन भी हूँ, तो सारे गंभीर मरीज हर प्रकार के हमारे यहाँ। डॉक्टर हैं तो कौन सी चुनौती आपको महसूस होती है, लोगों की उम्मीदों से या मरीजों से या फिर सरकार के सिस्टम से? देखिए, हम लोग तो अपना काम करते रहते हैं, ठीक है, और प्रयास करते हैं अच्छा काम करें। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग चाहते हुए भी, वैसे कोई हमारा नाम सुनकर आया कि भाई हमने आपका नाम सुना, बहुत अच्छा इलाज यहाँ होता है, वो आया, मरीज उनका गंभीर था, उन्होंने कई जगह इलाज कराया, 15 दिन 16 दिन इलाज, मरीज उनका नहीं ठीक हुआ, किसी ने बताया कि वहां ले गया। जब वो गंभीर स्थिति में हो गया, हमारे यहाँ आया, मरीज नहीं, एक बार को कभी नहीं हो पाता है, रेफर हमारे यहाँ होता है, तो हम लोगों को भी दुख होता है कि भाई मरीज हमारा नहीं ठीक हो पाया। हम लोग प्रयास तो करते हैं, कोई भी डॉक्टर कभी भी ये नहीं चाहेगा, दुनिया चाहे जो भी बोले, लेकिन कोई भी डॉक्टर कभी ये नहीं चाहेगा कि उसका मरीज उसके यहाँ ठीक होके नहीं। वो हमेशा प्रयास करता है अपने 100%। सबसे बड़ी उपलब्धि वही होती है। वही होती है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग कई बार पूरी प्रयासों के बाद भी मरीज को नहीं बचा पाते, या मरीज रेफर हमारे यहाँ से हो जाता है, दूसरी जगह करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां हम लोग थोड़ा सा मतलब दुख हम लोग को होता है कि हम लोग चाह के भी बहुत उम्मीदों से अगला आया था और हम लोग नहीं उसको कर पाए। रही बात सिस्टम की, तो देखिए सिस्टम को भाई पहले से तो चीजें बहुत डिफरेंट हुई। सरकार की भी तमाम योजनाएं आई हैं, जैसे आयुष्मान भारत की योजना है, उससे तमाम लोगों को बहुत मतलब इलाज में आराम मिला है, काफी राहत मिली है लोगों को। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आज उनके पास आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड से वो 5 लाख तक का इलाज कर सकते हैं किसी भी प्रकार की। तो चीजें, सिस्टम तो चीजें बेहतर हो रहा है, लेकिन अभी भी सिस्टम को और थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत है। आजकल हम देखते हैं कि लोग YouTube पे या फिर इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं कि हमको ये लक्षण हुआ है, ये कौन सी बीमारी है, और वहीं से जो है कि दवा मंगा ले रहे हैं, ऑनलाइन दवा मंगा के खा भी ले रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक हम देखने को आया है कि ऑनलाइन जो है देख के सर्जरी कर लिया था एक अपने हाथ से। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जो इंटरनेट पे उपलब्ध जानकारियों को पढ़ के अपना खुद से इलाज करने लगते हैं, खुद से दवा मंगा के खाना लगते हैं? देखिए, ऐसा है कि इलाज जो इस तरीके के लोग जो इलाज करते हैं, अगर आप डालिए कभी भी, आप अगर आपको बुखार किसी दिन हो जाए, मैं एक बहुत फैक्ट बात बता रहा हूँ, आप चेक करिएगा, आपको बुखार हो, आप नेट पर डालिए कॉजेज ऑफ, गूगल पे डालिए कॉजेज ऑफ फीवर, अब आपको इतना आपको चीजें आ जाएंगी। वही वो तो फीवर की तमाम चीज, फीवर में आपको कोविड भी हुआ, कोरोना भी हो रहा है, टीबी भी हो जा रहा है, कैंसर आपको है तब भी है, एड्स आपको है तब भी है, हेपेटाइटिस है तब भी है, मलेरिया आपको है तब भी है। तो एक चीजों के भाई तमाम रीजन है, लेकिन अगर आप उसको खोलोगे तो आप खुद ही डर जाओगे इतना कि मुझे ये भी हो सकता है, वो भी हो जाए। अभी आप हेडेक का आप डालिए गूगल पे, अगर आपको ब्रेन कैंसर दिखा देगा, तमाम चीजें आपको कर देगा उसमें। तो ये तो आधी अधूरी ज्ञान है ना भाई। इस तरीके से आप तो अपने आप डिप्रेशन में, आधे लोग हमारे पास तमाम आते हैं, सर मैंने गूगल पे देखा, इस पे ये दिखा रहा था। मैं कहता हूँ भाई हम लोगों ने पढ़ाई की है, तमाम चीजें हैं। आपको देखिए गूगल तो कुछ भी बोल सकता है। गूगल मैप करिए, आप देखिए, आपको जाना कहीं, आपको कहीं, आप टीवी देखिए, गूगल मैप तमाम लोग करते हैं, वो कहाँ पहुंचा देता है। बिल्कुल। किसी गाड़ी खराब है, गड्ढे में गिरा के रोक देता है। गूगल के ऊपर आप 100% नहीं डिपेंड भाई, वो मशीन है, वो अपनी टेक्नोलॉजी से ठीक है, चीजें टेक्नोलॉजी ही है, चीजें हुई है, लेकिन हम लोग को इस चीज को भाई आधी नॉलेज लेके फिर इंसान को नहीं करना चाहिए। तो इससे बेटर है आप किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से मिलिए और उसके पास जाइए और अपनी जो भी समस्या है उनको बताइए। वो नहीं तो इसका जो है कि अंजाम कभी कभी खतरे का। बिल्कुल बिल्कुल, आप दवा ले रहे हैं, दवा वो बीमारी आपको है ही नहीं, आपने कुछ गलत दवा ले ली, कल के डेट में आपके लिए घातक भी हो सकता है। भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में कौन से वो बदलाव हैं
जो होने चाहिए। अभी जो वर्तमान जो सिस्टम चल रहा है, आपके नजरिए में क्या लगता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें वाकई बदलाव करना है तो समाज का जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, असहाय व्यक्ति है, जो जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जिसको बहुत ज्यादा योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, सरकारी योजनाएं पे जो बेचारा यहाँ से लेके और सरकारी दफ्तरों पे इधर से उधर दौड़ता रहता है, परेशान रहता है, उन लोगों तक जिस दिन सरकार की सारी योजनाएं पहुंच जाए, मुझे लगता है वाकई असली परिवर्तन उसी दिन होगा। अपने व्यूवर्स को ये बताएं कि मौसम बदल रहा है, शीत ऋतु आ गई है, ठंडी का समय आ गया है, परिवार के किन सदस्यों को स्पेशली ध्यान देना चाहिए और किन चीजों का परहेज करना चाहिए, उसके बारे में व्यूवर्स को बताएं। मौसम में बच्चे और बुजुर्ग इन लोगों को बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है, और जब भी ऐसे लोग बाहर निकले तो भाई गर्म कपड़े का प्रयोग करें, प्रयास करें, अगर बहुत अर्जेंसी नहीं है तो कोशिश करें कि भाई बाहर न निकले। जो शुगर के पेशेंट होते हैं वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उनके परिवार वाले, कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसके बारे में लोगों को बताएं। जो हम फूड ले रहे हैं, जो शुगर वाले लोगों को बता रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, उसका ग्लाइसेमिक लोड कितना है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो हमारे शुगर में, मतलब लोड और इंडेक्स इस तरीके का है कि जब भी हम कोई चीज खाते हैं वो किस रफ्तार से बढ़ता है और कितना बढ़ता है। इंडेक्स तो ये है कि कितना बढ़ता है, और ग्लाइसेमिक लोड क्या है, वो कितना तेजी में बढ़ता है। जैसे कि हम कुछ खाना, ऐसा फूड जो लेते हैं जो हम खाते ही तुरंत स्पाइक होता है, शुगर स्पाइक होता है, वो होता है हमारा ग्लाइसेमिक लोड। तो हमें ऐसे फूड को अवॉइड करना है जिसका ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा है। जैसे दो चार एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए बनाना है, वो हमारा पपीता हमारा है, इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। चावल हो गया, इसको अवॉइड करना है हम लोग। आलू अवॉइड करना है, मीठा फल हो गया, इन चीजों को अवॉइड करना है। जैसे सेब है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अनार भी ग्लाइसेमिक, मतलब मीठा है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो हम लोगों को, मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो रोटी हम नॉर्मल लेते हैं इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड बढ़ा है। हाँ, तो अगर इस शुगर के जो मरीज हैं, बड़ा मतलब विशेष बात मैं बता रहा हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए पूछा गया, विशेष बात है। जो आटा हम यूज कर रहे हैं उसको हम लोग मल्टीग्रेन आटा यूज करें, जैसे बाजरा और ये सब चीजें जो मिक्स करके होती हैं उसको यूज करें। मक्का, हाँ, मतलब वही मिक्स करके इस तरीके का, तो मल्टीग्रेन आटा हम यूज करें, उसका मतलब वो थोड़ा सा मेंटेन रखेगा हमारे शुगर का। अगर नॉर्मल हम आटा यूज करें, ये भी हमारा ग्लाइसेमिक लोड बढ़ा है, तो इसे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ डॉक्टर गौरव पांडे, जिनका हॉस्पिटल गोरखपुर में, सिद्धार्थपुरम में, और न्यू गोरखपुर मेडिसिटी हॉस्पिटल के नाम से तारामंडल में। अगर आप यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप बेशक सर का नंबर दिख रहा होगा आपको, उस पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करके आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय में देने के लिए।